एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और सुंदर सुशील महारानी राज करते थे। महारानी का एक हार था, बहुत ही खास, मोतियों और हीरों से जड़ा हुआ। कहा जाता था कि वह हार केवल राजघराने की स्त्रियों को ही पहनने की अनुमति थी और वह हार सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। एक रात जब महल गहरी नींद में सोया हुआ था, आंगन में लगे चंपा के पेड़ की शाख पर एक कौवा आकर बैठा। वह कोई साधारण कौवा नहीं था, वह चालाक था और उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसी रात वह महारानी के कमरे में खुली खिड़की से चुपचाप भीतर घुसा और धीरे से वह हार उठा लाया। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। महारानी का हार गायब था। सिपाहियों ने सारे महल की तलाशी ली, पर हार कहीं नहीं मिला। राजा को शक हुआ कि कोई अंदर का आदमी ही चोर हो सकता है। सख्त पहरा बैठा दिया गया, पर हार का कोई पता नहीं चला। कौवा उस हार को लेकर उड़ता गया और एक पुराने वीरान महल की छत पर जा बैठा। वह महल कभी किसी तांत्रिक का हुआ करता था, जो अब कहीं गुम हो चुका था। वहां कौवा हार को छुपा कर बैठ गया। लेकिन यह बात केवल एक छोटे बच्चे ने देखी, वह जो पास के गांव में रहता था। वह अक्सर खेलते खेलते उस खंडहर तक पहुंच जाया करता था। उसने कौवे को देखा और उसके पैरों के पास कुछ चमकता हुआ देखा। बच्चे ने जब यह बात अपने दादा से बताई तो दादा मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, वह कोई मामूली कौवा नहीं है। वह तो वही कौवा है जो हर 100 साल में आता है और कोई न कोई राज की चीज चुरा कर ले जाता है। कहा जाता है वह चीज किसी पुराने श्राप को मिटाने के लिए चुराई जाती है। बच्चा बहुत चतुर था। उसने सोचा कि क्यों न वह खुद उस हार को वापस ले आए और राजा को दे दे। वह अगली सुबह चुपचाप खंडहर पहुंचा और धीरे धीरे छत की ओर चढ़ने लगा। मगर जैसे ही वह पास पहुंचा, कौवे ने उसे देख लिया। कौवा उड़ने की बजाय वहीं बैठा रहा, जैसे उसे बच्चे से कोई डर न हो। बच्चे ने आगे बढ़कर हार उठाया, मगर जैसे ही उसकी उंगलियों ने हार को छुआ, चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई और खंडहर कांपने लगा। एक दरवाजा खुला जो पहले वहां था ही नहीं। बच्चे ने हार हाथ में थामे उस दरवाजे के अंदर झांका और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। अब अगली बात आप मुझसे जब चाहो पूछ सकते हो। मैं वहीं से कहानी आगे बढ़ाऊंगा जहां यह रुकी है। उस दरवाजे के पार एक लंबा संकरा रास्ता था जो नीली धुंध से भरा हुआ था। बच्चा न डरते हुए धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, हर तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ दूर पर उसे मधुर सी बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हार अब भी उसकी मुट्ठी में चमक रहा था, जैसे उस आवाज की ओर उसे खींच रहा हो। आवाज के पीछे चलते हुए वह एक बड़े खुले मैदान में पहुंचा। वहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर हवा में झूल रही थी। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और हाथ में वही बांसुरी। बच्चे को देखते ही वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत समय बाद कोई आया है इस रास्ते से। तुम्हारे हाथ में जो हार है वह इस राज्य के सबसे बड़े रहस्य की चाबी है। बच्चा चकित था, बोला, मैं तो बस हार वापस देना चाहता हूं महारानी को। बूढ़ा हंसा और बोला, हर चीज को बस लौटाना ही उसका उद्देश्य नहीं होता, कभी कभी उसे समझना भी पड़ता है। यह हार उस समय से जुड़ा है जब यह राज्य बना था। इस हार में बंद है एक रानी की आत्मा, जिसे धोखा देकर बंद किया गया था। बच्चे ने हैरानी से हार को देखा और पूछा, क्या मैं उस रानी को आजाद कर सकता हूं? बूढ़े ने सिर हिलाया, सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे मन और निडर दिल से आया हो। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा है सत्य की। उस गुफा में जाना होगा जहां झूठ का धुआं है और उसमें से सच्चाई की एक किरण लानी होगी। बच्चा बिना समय गंवाए उस ओर चल पड़ा जिस दिशा में बूढ़े ने इशारा किया था। धुआं बहुत गाढ़ा था, आंखें जलने लगीं, सांसें रुकने लगीं, मगर वह आगे बढ़ता गया। एक जगह पहुंचकर उसे एक छोटा सा दीपक दिखा, जिसकी लौ नीली थी और सीधी जल रही थी। जैसे ही उसने उस लौ को हाथ में लिया, धुआं छंटने लगा और एक रास्ता खुल गया। वह लौ लेकर वह बूढ़े के पास लौटा। बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, अब दूसरी परीक्षा है त्याग की। तुम्हें वह चीज छोड़नी होगी जो तुम्हारे लिए सबसे प्यारी है। बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखों में अपनी मां का चेहरा घूम गया, जो हर रात उसे कहानी सुनाते हुए सुलाती थी। उसकी जेब में मां की दी हुई छोटी सी लकड़ी की मूर्ति थी, जिसे वह हमेशा साथ रखता था।
बहुत देर सोचने के बाद उसने कांपते हाथों से वह मूर्ति बाहर निकाली और पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ की जड़ें चमकने लगीं और बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा है साहस की। बूढ़ा बोला, तुम्हें उस किले में जाना होगा जो समय से बाहर है, जहां रानी की आत्मा कैद है, और उस ताले को खोलना होगा जिसे अब तक कोई नहीं खोल सका। वह ताला डर का है जो केवल सच्चे दिल वाले के सामने ही खुलता है। बच्चा हार को सीने से लगाकर उस रहस्यमयी किले की ओर बढ़ चला। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, मगर उसके कदम नहीं रुके। जैसे जैसे वह किले के पास पहुंचा, आसमान काला होता गया, हवाएं तेज हो गई। किले के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला था जिसके बीचों बीच एक आंख बनी थी। जैसे ही बच्चे ने हार उस ताले के पास लाकर रखा, हार से एक हल्की सी रोशनी निकली और ताले की आंख खुल गई। एक तेज आवाज के साथ ताला खुला और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। अब उसके सामने वह कमरा था जहां एक नीली रोशनी में लिपटी हुई रानी की आत्मा खड़ी थी, शांत और स्थिर। उसकी आंखें बंद थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो, और उसके चारों ओर समय रुक गया हो। बच्चे ने हार को दोनों हाथों में थामकर रानी की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने हार उनके गले में डाला, एक तेज प्रकाश फूटा और सब कुछ रोशनी में नहाने लगा। रानी की आंखें खुल गई। वह मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब यह राज्य फिर से जागेगा। उस क्षण किला हिलने लगा, जैसे कोई लंबा सपना टूट रहा हो। बाहर का आकाश साफ हो गया, हवाएं थम गई, और बच्चे ने महसूस किया कि वह वापस उसी खंडहर के पास खड़ा था जहां से चला था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पास वह बूढ़ा भी था, रानी भी, और आसमान में वह कौवा जो अब शांत भाव से उड़ता हुआ दूर क्षितिज की ओर चला गया। रानी की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसका चेहरा अब कोमल प्रकाश से दमक रहा था और उसकी आंखों में गहराई में छिपी कई सदियों की कहानियां झलक रही थी। उसने बच्चे की ओर देखा और कहा, तुम केवल एक बालक नहीं, समय के रक्षक हो। जिस क्षण तुमने डर को पार किया, उसी क्षण तुमने इतिहास की धूल हटाकर एक सत्य को फिर से जीवित किया। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जहां तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जो इस राज्य को नया जीवन देगा। बच्चा चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वे दोनों खंडहर के भीतर से एक गुप्त रास्ते में दाखिल हुए जो दीवारों में छिपा हुआ था। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, रास्ता मोमबत्तियों की हल्की लौ से रोशन होता गया। रानी का चलना ऐसा था जैसे वह जमीन को छू भी नहीं रही हो, और बच्चे को लग रहा था जैसे वह किसी पुराने सपने का हिस्सा बन गया हो। कुछ दूरी पर पहुंचकर वे एक गोलाकार कक्ष में पहुंचे जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे हुए थे। उन चित्रों में राजाओं की सेनाएं, विशालकाय पक्षी और एक ऐसा वृक्ष चित्रित था जिसकी शाखाओं से रोशनी टपकती थी। रानी ने चित्रों की ओर इशारा किया और कहा, यह है जीवन वृक्ष जिसे इस राज्य की आत्मा कहा जाता है। जब वह वृक्ष हरा भरा रहता था, राज्य समृद्ध था, लेकिन जब मेरे साथ अन्याय हुआ और मेरी आत्मा को इस हार में बंद किया गया, वह वृक्ष सूखने लगा। बच्चा मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। रानी ने अपनी हथेली फैलाई और उस पर एक नन्हा सा बीज प्रकट हुआ। वह बीज उस वृक्ष का था। इसे फिर से बोना होगा, उसने कहा, लेकिन यह बीज केवल वहीं रोपित हो सकता है जहां सच्चाई, त्याग और साहस की मिट्टी हो। बच्चा समझ गया कि यह काम अब उसका है। रानी ने धीरे से बीज बच्चे को सौंपा और उसकी आंखों में देखती रही जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसी क्षण वह बूढ़ा व्यक्ति भी वहां आ पहुंचा और बोला, राज्य को फिर से जगाने का समय आ गया है। अब चलो उस स्थान की ओर जहां वह वृक्ष फिर से उगेगा। वे तीनों एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकले और पहाड़ियों के पार एक ऐसी घाटी की ओर बढ़े जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। वहां केवल चुप्पी थी, पेड़ सूखे हुए थे और हवा में भी कोई हरकत नहीं थी। बच्चे ने उस बीज को निकाला और घाटी के बीचों बीच जमीन को धीरे से खोदकर उसे रोप दिया। उसने जैसे ही बीज को मिट्टी में दबाया और अपने हाथों से ढककर आंखें बंद की, चारों ओर एक कंपन हुआ। जमीन की दरारों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां से एक कोंपल फूट पड़ी। वह कोंपल धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुछ ही समय में एक नन्हा पौधा बन गया जिसकी पत्तियों से प्रकाश झरने लगा। पौधे के बड़े होते ही घाटी की हवाएं फिर से चलने लगीं, सूखे पेड़ों पर पत्तियां लौटने लगीं, पक्षी लौटकर गाने लगे। वह जीवन वृक्ष फिर से सांस ले रहा था और उसकी ऊर्जा पूरे राज्य में फैलने लगी। राजमहल की दीवारें जो बरसों से जर्जर थी, अब चमकने लगीं।
लोग जो सालों से डर में जी रहे थे अब अपने घरों से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखने लगे। राज्य फिर से जाग उठा था। रानी ने बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम केवल एक बालक नहीं, इस राज्य की आशा हो। ये राज्य तुम्हारा यूं ही रहेगा। फिर उसने एक छोटी सी ताबीज बच्चे को पहनाई जिसमें वही हार के हीरे जड़े थे, लेकिन अब वे नील नहीं बल्कि सुनहरी चमक दे रहे थे। ये ताबीज रानी की स्मृति थी और एक वादा था कि जब कभी राज्य को संकट होगा वह लौटेगी। बूढ़े ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद बनाना है, लेकिन याद रखना कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस अगली पीढ़ी की प्रतीक्षा करती है किसी नए दिल में फिर से जीने के लिए। बच्चा मुस्कुराया, उसकी आंखों में रोशनी थी और कदमों में विश्वास। वह घाटी की ओर देखता रहा जहां जीवन वृक्ष हवा में झूम रहा था और दूर आसमान में वह कौवा फिर से उड़ रहा था, जैसे वह देख रहा हो कि उसकी चोरी ने अंततः एक नया सवेरा ला दिया। जीवन वृक्ष की छाया में खड़े उस बच्चे की आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ एक गहरी समझ भी थी। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता जा रहा था, उसकी शाखाएं ऊपर आकाश तक फैलती जा रही थी और जड़ें धरती के गर्भ तक उतर रही थीं। घाटी अब केवल एक स्थान नहीं रही थी, वह राज्य के हृदय में बदल चुकी थी। वहां की हवा में मधुर संगीत तैरने लगा था और हर जीव उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। कुछ समय बीत गया। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चला था, पर उसकी आंखों की चमक और उसका सरल मन वैसा ही बना रहा। गांव के लोग अब उसे केवल नाम से नहीं, सम्मान से पुकारते थे। बच्चे का नाम अब कथा बन गया था, जो बुजुर्गों की जुबान से होते हुए छोटे बच्चों के कानों में पहुंचता और उनके मन में जादू की तरह बस जाता। एक दिन जब वह जीवन वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, ताबीज उसकी गर्दन पर हल्की सी गर्म होने लगी, जैसे कोई अदृश्य संदेश उसे छू रहा हो। उसने आंखें बंद की तो उसे दिखा, दूर पूर्व दिशा में एक जंगल है जो अब भी अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां न पक्षी चहचहाते हैं, न पत्ते सरसराते हैं और न ही कोई प्राणी वहां जाता है। वह स्थान शापित था और वहां कुछ ऐसा था जो अब जागने वाला था। उसने बूढ़े को ढूंढा, जो अब गांव के सबसे किनारे वाले पुराने कक्ष में रहता था। जब वह वहां पहुंचा, बूढ़ा पहले से ही तैयार बैठा था, मानो सब जानता हो। उसने धीरे से कहा, पूर्व वन तुम्हें पुकार रहा है। वहां कुछ ऐसा है जो वर्षों से बंद है, पर अब वह फिर से सांस लेने लगा है। यह राज्य तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक वह अंधेरा फिर से सो न जाए। बच्चे ने कोई सवाल नहीं किया। वह समझ चुका था कि कहानियों में जो बातें अधूरी रह जाती है वे कभी न कभी फिर से लौटती हैं। उसने अपनी ताबीज को छुआ, हार की वह चमक अब सुनहरी से गाढ़े सिंदूरी रंग में बदल गई थी। यह संकेत था कि अगली यात्रा आरंभ हो चुकी थी। रास्ता आसान नहीं था। घने पेड़ों का वह जंगल, जिसे लोग भूला हुआ वन कहते थे, वहां अब केवल समय का साया था। पगडंडियां खुद ब खुद बदल जाती थीं और आवाजें बिना कारण आती जाती थीं। लेकिन बच्चा बिना डरे चलता रहा, जैसे उसके कदमों में अब वह विश्वास था जो पहली कहानी में उसने पाया था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंभा था जिस पर एक विशाल पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ लिखा था, पर वो लिपि अब कोई नहीं पढ़ सकता था। जैसे ही बच्चा पास पहुंचा, ताबीज से एक हल्की सी रोशनी निकलकर उस शिलालेख पर पड़ी और लिपि स्वयं भाषा में बदल गई। वह पढ़ने लगा, जिसने सत्य से हार पाई और त्याग से द्वार खोला, वह अब भय को स्वर देगा और मौन से राज खोलेगा। उसके चारों ओर पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई हवा नहीं बल्कि आत्माएं जाग रही हों। धरती कांपने लगी और खंबे के नीचे से एक सीढ़ीदार रास्ता खुल गया जो जमीन के भीतर जाता था। वह रास्ता बिल्कुल अंधेरे में था, पर अब बच्चा डरता नहीं था। उसने कदम आगे बढ़ाए और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे गया, उसे लगता गया कि समय पीछे चलने लगा है। उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह महल, रानी की मुस्कान, कौवे की आंखें और मां की लोरी सब एक एक कर कानों में गूंजने लगीं। लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि अब उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, उस अंधेरे को पहचानना जो राज्य की नींव को चुपचाप खोखला कर रहा था। अंत में वह एक विशाल गुफा में पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा दर्पण रखा था। लेकिन यह साधारण दर्पण नहीं था। इसमें देखने से कोई अपनी सूरत नहीं देखता था, बल्कि वह देखता था जो उसने अब तक सबसे ज्यादा छुपाया था। बच्चे ने जैसे ही उस दर्पण में देखा, उसे अपना ही चेहरा दिखा, पर वह रो रहा था, अकेला था और अपने भीतर से टूटा हुआ था।
वह वही क्षण था जब उसने मां को खोया था और उस रात की चुप्पी को हमेशा के लिए खुद में दबा लिया था। उसने आंखें बंद कीं और उस दृश्य को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने अपने अतीत को अपनाया, दर्पण चटक गया और उसमें से एक नीली धूल सी बाहर निकली, जो धीरे धीरे गुफा में फैलने लगी। वह धूल किसी आत्मा की तरह थी, वर्षों से बंद, अब मुक्त होकर उस बच्चे को नमन कर रही थी जिसने अपने भय से आंखें मिलाई थीं। गुफा के द्वार फिर से बंद होने लगे और बच्चा ऊपर की ओर लौट चला। बाहर का जंगल अब वैसा नहीं रहा। वहां पक्षी लौट आए थे, हवा में संगीत था और पेट झुककर जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उसने पीछे मुड़कर उस शिलालेख को देखा जो अब पूरी तरह मिट चुका था, जैसे उसकी भूमिका पूरी हो चुकी हो। वह अब जान चुका था कि हर कहानी के भीतर कई कहानियां होती है और हर डर के पीछे कोई भटका हुआ सत्य। उसने जीवन वृक्ष की ओर लौटते हुए आकाश की ओर देखा। वहां फिर से वही कौवा उड़ रहा था। इस बार उसकी चोंच में कुछ नहीं था, पर उसकी आंखों में शांति थी, जैसे वह भी जानता हो कि अब कहानी ने एक और मोड़। जीवन वृक्ष की छांव तले लौटते समय बच्चे के मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर अब वह सवालों से डरता नहीं था। वह जान चुका था कि हर रहस्य अपने उत्तर के साथ आता है, बस धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। जैसे ही वह घाटी के किनारे पहुंचा, गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में हैरानी थी और उनके हाथों में एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी जो खुद ब खुद जमीन के नीचे से बाहर आ गई थी। उस पेटी पर वही चिन्ह खुदा था जो उस हार पर बना था जिसे रानी ने कभी पहना था। बच्चे ने जैसे ही उस चिन्ह को छुआ, पेटी धीरे धीरे खुल गई। उसके भीतर एक पुराना पत्र, एक तांबे की अंगूठी और एक टुकड़ा उस नक्शे का था जो कभी रानी के खजाने तक ले जाता था। वह खजाना जो केवल सोने चांदी का नहीं था, बल्कि उस इतिहास का था जिसे भूल जाना ही राज्य का सबसे बड़ा नुकसान था। बच्चे ने पत्र को धीरे से खोला। उसमें रानी की लिखाई थी, सदी हुई और भावुक। यदि यह पत्र किसी सच्चे दिल वाले के हाथों में पहुंचे, उसमें लिखा था, तो जान लो, सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो अतीत की धूल में छुपे उजाले को फिर से खोज सके। यह नक्शा तुम्हें उस स्थल तक ले जाएगा जहां वह पुस्तक छुपाई गई है, जिसमें हमारे राज्य की असली कहानी दर्ज है। बच्चे ने बिना देरी किए नक्शे के टुकड़े को गौर से देखा। उसे समझ आ गया कि यह जगह जीवन वृक्ष से भी दूर है, वहां जहां पहाड़ नीले दिखते हैं और बादल धरती को छूते हैं। यह स्थान नीला पर्वत कहा जाता था, पर अब वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। अगली सुबह वह फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसके साथ गांव के 2 अन्य बच्चे भी थे, जो उसके साथ साथ बड़े हुए थे और हमेशा उसकी बातों में भरोसा करते थे। वे तीनों अब केवल दोस्त नहीं, बल्कि राज्य की अगली पीढ़ी के रक्षक बन चुके थे। रास्ता कठिन था। कई रातें ठंडी हवाओं और घने कोहरे में बीतीं। कभी कभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देतीं, जैसे कोई पुरानी भाषा में कुछ कह रहा हो। पर बच्चे की ताबीज हमेशा हल्का सा चमकती रहती, जैसे वह रास्ता दिखा रही हो। तीसरे दिन नीले पर्वत के नीचे पहुंचने पर उन्हें एक गुफा दिखी जो पत्थरों से ढकी हुई थी। गुफा के द्वार पर वही प्रतीक बना था जो हार और नक्शे पर था। तीनों बच्चों ने मिलकर पत्थरों को हटाया और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा में गूंजती हुई एक मधुर सी धुन थी, जैसे कोई पुराना राग वहां लगातार बज रहा हो। गुफा की दीवारों पर चित्र बने थे, महल, रानी, कौवा और वह बच्चा जो अब खुद बड़ा हो रहा था। यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इन चित्रों में वे खुद थे। यह भविष्य का संकेत था। गुफा के अंत में एक ऊंचे पत्थर पर रखी थी वह पुस्तक, जिसके चारों ओर दियों की लौ थी, पर उन दियों में तेल नहीं था। जब बच्चे ने अपने हाथों से ताबीज को निकाला और उन दियों के पास रखा, तो लौ स्वयं जल उठी। पुस्तक की जिल्द खुली और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पृष्ठ पर राज्य की सच्ची कहानियां लिखी थीं। वह सब कुछ जो इतिहास से मिटा दिया गया था, न्याय, विश्वासघात, प्रेम, बलिदान और वह सत्य जो केवल कुछ ही जान पाए थे। आखिरी पृष्ठ पर लिखा था, जब यह पुस्तक फिर से खुलेगी, तब राज्य को नया जीवन मिलेगा और उसका मार्गदर्शक वह बनेगा जो सबसे अधिक प्रश्न करता है पर उत्तर में अपने भीतर झांकता है। बच्चे ने पुस्तक को अपने पास रखा और गुफा से बाहर निकलते समय उसके कदमों के नीचे की जमीन हरी होने लगी। नीले पर्वत पर फिर से हरियाली लौट आई थी। दूर आकाश में कौवा अब धीरे धीरे उड़ता हुआ एक वृत्त में घूम रहा था, जैसे वह कहानी की एक और परत को जोड़ रहा हो। तीनों बच्चे अब वापस लौट रहे थे। उनके साथ था वह सच जो वर्षों से मिट्टी में दबा था, और उनके भीतर था वह साहस
जो केवल उन्हीं के पास होता है जो बिना किसी इनाम के सच्चाई की ओर कदम बढ़ाते हैं। हवा में फिर से वह लोरी गूंज रही थी जो कभी मां ने सुनाई थी, और घाटी की मिट्टी से उठ रही थी वह सुगंध जो केवल घर की याद दिलाती है। और इस बार राजेश सोया नहीं, वह जागता रहा, अपने नए रक्षकों की कहानी सुनने के लिए जो कल किसी और को फिर से सुनाई जाएगी।